तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन 2026 में एक्टर से लीडर बने विजय थलापति की पार्टी टीवी की 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो जरूर है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या वाकई विजय थलापति ने बहुमत के आंकड़े का जुगाड़ कर लिया है? क्या उनके पास मैजिक नंबर्स हैं कि वो सरकार बना सके? दरअसल बहुमत के आंकड़े यानी 118 से 10 सीटें कम है विजय के पास। हालांकि 10 नहीं, बल्कि ये समझ लें कि वो टेक्निकली 11 है, चूंकि विजय थलापति ने खुद 2 जगह से चुनाव लड़ा था। ऐसे में उन्हें एक जगह की सीट छोड़नी पड़ेगी, वहाँ पर फिर से इलेक्शन होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 11 सीटें चाहिए, लेकिन उसकी बात ज़रूरत अभी नहीं है, वो 6 महीने के अंदर में चीज़ें होनी होती है। बहरहाल तो 10 सीट दूर विजय ने सरकार बनाने के लिए व्हाट्सएप के जरिए छोटी पार्टियों से संपर्क साधा है। ये काफ़ी चर्चा में है। लेफ्ट पार्टियों ने इस डिजिटल अप्रोच को जेन जी पॉलिटिक्स करार देते हुए इस पर थोड़ा तंज भी किया है। राज्यपाल, जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने साफ किया है कि पहले शपथ ग्रहण से पहले विजय को 118 विधायकों का लिखित समर्थन दिखाना होगा। हालांकि आमतौर से ये होता है कि जब किसी एक पार्टी को भी जो मेजॉरिटी नंबर वो नहीं होता है, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसे गवर्नर जो है वो कॉल करते हैं, उसे इनवाइट करते हैं बड़ी पार्टी को, कि उसे कहते हैं कि आपके पास आप चाहे तो सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़े। ऐसा होता है कि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कहते हैं ना कि विवेक, उसमें एक गुंजाइश है, उस पर निर्भर है कि ये राज्यपाल के ऊपर है कि वो कब क्या स्टेप ले। बहरहाल तो इसमें यह है कि राज्यपाल ने साफ तौर से कह दिया है कि पहले विजय थलापति को 118 एमएलएज का लिखित रिटर्न में उनको सपोर्ट दिखाना होगा। अगर आप पूछेंगे, आपके मन में सवाल है कि क्या अक्सर ऐसा ही होता है और क्या हर जगह यही होता रहा है अब तक, तो इसका जवाब ना में है। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे तफसील। तो तमिलनाडु में सरकार बनाने की जो जद्दोजहद है उसके बीच, इन सब के बीच विजय थलापति, जो विजय की पार्टी है जिसका नाम है टीवीके, इन्होंने संभावित सहयोगियों तक पहुंचने के लिए डिजिटल रास्ता अपनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक टीवीके ने इंडिया ब्लॉक की छोटी पार्टियों जैसे सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके को फॉर्मल मीटिंग के बजाय व्हाट्सएप मैसेज भेजकर समर्थन मांगा है। और इस इनफॉर्मल तरीके से पुराने और जो एक्सपीरियंस्ड लीडर्स हैं उन्हें एक हैरानी हो रही है। एक लेफ्ट नेता ने तो चुटकी लेते हुए यहाँ तक कह दिया कि शायद ये नई पीढ़ी की राजनीति है, और जहां सरकार बनाने जैसे गंभीर मुद्दे भी मैसेजिंग ऐप पर तय किए जा रहे हैं। तमिलनाडु की सत्ता की चाबी जिसके पास होगी या किसके पास होगी, इस पर अभी फिलहाल एक सस्पेंस बना हुआ है। जो गवर्नर राज हैं उनकी शर्त और विजय का मिशन 118, गवर्नर की शर्त क्या है और मिशन 118 कैसे विजय थलापति पूरा करेंगी। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विजय की सरकार बनाने की राह में एक संवैधानिक शर्त रख दी है। तो 2 दिनों में 2 बार हुई मुलाकातों के बाद राजभवन से यह संदेश दिया गया है कि विजय को पहले बहुमत साबित करना होगा। टीवीके के पास फिलहाल 108 सीटें हैं, जो बहुमत के जादुई आंकड़े 118 से कम हैं, 10 कम है। हालांकि कांग्रेस के 5 विधायकों ने, कांग्रेस के 5 एमएलएज ने टीवीके को सपोर्ट करने का वादा किया है, लेकिन इसके बावजूद विजय के पास सिर्फ 113 का आंकड़ा ही पहुंच पा रहा है। ऐसे में गवर्नर ने विजय से 118 एमएलएज के समर्थन वाला दस्तावेजी सबूत पेश करने को कहा है। टीवीके का कानूनी सलाहकार अब इस मुद्दे पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना तलाश रहे हैं, क्योंकि पार्टी का तर्क है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उन्हें पहले मौका मिलना ही चाहिए। लेफ्ट पार्टियों की नाराजगी और डिजिटल दूरियां, टीवीके के व्हाट्सएप आउटरीच ने लेफ्ट पार्टियों के भीतर काफी असहजता पैदा कर दी है। नेताओं का कहना है कि गठबंधन बनाने के लिए आमतौर पर फॉर्मल डायलॉग, मीटिंग, चर्चा, एक रिस्पेक्ट और जो इसमें जो एक कहते हैं कि वैचारिक जो इसमें एक क्लियरेंस है उसकी ज़रूरत होती है। एक सीनियर लीडर ने यहाँ तक कह दिया कि जो पार्टी सरकार बनाना चाहती है और जिसके पास बहुमत नहीं है वो हमारे ऑफिस तक नहीं आई, उन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप पर निमंत्रण भेज दिया। इसे हम क्या समझें? दरअसल माना यह जा रहा है, जैसा कि टीवीके का कहना है, कि अक्सर ये भी देखा गया है कि किसी भी राज्य में अगर चुनाव होते हैं या चुनाव के बाद अगर किसी एक पार्टी या किसी एक प्री पोल यानी चुनाव से पहले घोषित गठबंधन को अगर कोई बहुमत के आंकड़े तक वो नहीं पहुंचता है, उसमें 2, 4, 5 या 10 सीटों की कमी रहती है, तो ये एक रिवायत रही है कि गवर्नर जो सबसे बड़ी पार्टी है उसे कॉल करते हैं और उसे और अगर वो पार्टी भी चाहती है कि हाँ हम सरकार बना लेंगे, वो अगर कह भी देती है तो उसे एक मौका दिया जाता है और फिर शक्ति परीक्षण होता है। यानी कि उसमें विधानसभा में एक सेशन बुलाया जाता है, उसमें यह तय किया जाता है कि आपकी इस पार्टी के साथ जो इनके वादे उसके साथ कितने जो विधायक हैं। एक प्रोसेस तो ये भी होता है और ऐसा कई बार हुआ भी है माजी में। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार गवर्नर ने बाज़ाब्ता टीवीके के जो प्रेसिडेंट है उनसे ये कह दिया है कि टीवीके पार्टी के चीफ है कि पहले आप रिटर्न हमें इस बात का एक सबूत दें, रिटर्न में दें कि किन किन विधायकों को और कितने विधायकों को आपको सपोर्ट हासिल है, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
तो अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने तो एक तरफ ऐलान कर दिया है, डीएमके के साथ अपना दशकों पुराना रिश्ता तोड़कर कांग्रेस ने टीवीके से हाथ मिलाने का फैसला किया है। लेफ्ट पार्टियों को डर है कि कहीं टीवीके का ये डिजिटल जाल उनके गठबंधन को भी ना तोड़ दे। यानी अब जो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो छोटी पार्टियां हैं या कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं, उनको ये लग रहा है कि अगर गवर्नर से कॉल आ जाती है इन्हें, अगर गवर्नर से फॉर्मल कॉल आ जाती तो इसका मतलब ये था कि पता चल जाता कि हाँ ये सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं, तो ऐसे में कुछ पार्टियां इनका रुख ले सकती थी, टीवीके के साथ हाथ बढ़ा सकती थी। अभी स्थिति ऐसी है कि अगर मान लीजिए कॉल अभी चूंकि आई नहीं है, गवर्नर ने ये शर्त लगा दी है, तो अब इन पार्टियों को भी ये देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इनके साथ जाने का ऐलान कर दें और फिर बाद में कुछ फॉर्मूला या ग्रामर गड़बड़ा जाए। चूंकि देखिए 2-3 ऐसी पार्टियां, अगर AIADMK प्लस और DMK प्लस अगर वो आपस में हाथ मिला लें, वो आपस में मिल जाएं, तो मुमकिन है कि उधर भी मेजॉरिटी मार्क तक पहुंच जाए कुछ और एक छोटी पार्टियों को मिलाकर। हालांकि ऐसा चांस बहुत कम है क्योंकि दोनों पार्टियां दूसरे के धुर विरोधी रही हैं, AIADMK या DMK। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में कुछ भी फिक्स नहीं होता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि CPI और VCK जैसी पार्टियों ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है और वो अपने आंतरिक बैठकों का इंतजार कर रही हैं।